लॉरेंस बिश्नोई इस हिसाब का जो अपना एक रुद्र रूप ले रखे हैं, कहीं ना कहीं आस्था की बात है कि नहीं, कहीं ना कहीं समाज ने उनको मजबूर किया है ना। अभी मुनव्वर फारूकी 2 करोड़ का वो सड़क छाप कॉमेडियन आज जाके हमारे श्री राम जी के बारे में गलत बोल रहा है, सिर्फ मजे के लिए, अपने कॉमेडी के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए आप हमारे देवी देवता का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारी क्या औकात है? मुनव्वर फारूकी सामने होता चप्पल मारता, उसके जूते मारता, उसके अंदर सारी कॉमेडी बाहर निकल जाती है उसकी। जो हमारे धर्म के बारे में बोलेगा चप्पल जूते से उसकी स्वागत अच्छे से किया जाएगा। सलीम जी, मुझे शेम होनी सलीम जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस लेवल के दोगले होंगे, इस लेवल के झूठे होंगे आप। शेम होनी सलीम जी, यू आर जस्ट शेमलेस पर्सन। आई एम सो सॉरी, यू आर नथिंग। 1998 में लॉरेंस बिश्नोई के समाज, बिश्नोई समाज के हैं लॉरेंस बिश्नोई, उनके समाज में हिरन को पूजा जाता है, काले हिरन को पूजा जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, जब उनके मूवी जो है शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, मूवी शूटिंग के बाद वो चले गए मनोरंजन के लिए। उन्होंने 5 हिरन को मारा था, ऐसे जो मैंने सुना है, मीडिया में सुना है, 5 हिरन को मार दिया था अपने मनोरंजन के लिए। उनको ये नहीं पता था कि भैया ये जो हिरन है ये बिश्नोई समाज इनको पूजता है। यहाँ तक कि वहाँ की जो महिलाएं हैं छोटे छोटे हिरन के बच्चों को अपना स्तनपान भी कराते हैं, मतलब इतना मानते हैं। भैया अपने मज़े के लिए आपने किसी की जो है हत्या कर दी, और भी उस हिरन की हत्या की जिसे वो पूजते हैं, है ना। आज मैंने ये चीज़ देखी है, इंटरव्यू सुना है सलीम खान की, वो बोल रहे कि हमारा बच्चा तो एक मक्खी नहीं मारता, एक चींटी नहीं मारता। ये इतना बड़ा झूठ बोलते कि भैया एक मक्खी नहीं मारता। वैसे तो आप बिरयानी में बकरा मुर्गा अगड़म मगड़म मिला के खाते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे आप जो है चींटी तक नहीं मारते हो। और उनके पिताजी ये भी बोल रहे कि हमारा बेटा मारा नहीं है। तो आपको बताइए, जब नहीं मारा है तो आप बताइए 1998 से और आज 2024 तक का ये कार्रवाई पुलिस उसमें केस अदालत में केस आपका क्यों चल रहा है, कार्रवाई क्यों चल रही है? पूरे मतलब 26 सालों में ये आदमी सलमान खान सिर्फ 18 बार जेल गया हुआ है। बेल पैसे देता है, बेल लिया, बाहर आ गया, ये कहानी हो रखी है। अगर आपने नहीं मारा होता तो केस खामखा चल रहा है आपके ऊपर। आस्था पे बात है। ये वजह क्या है कि पूरे बॉलीवुड जो गैंग है वो इस पर जो है बोलने से कतरा रहा है। कतरा इसलिए रहा है क्योंकि भैया वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब लोग हिरन को ही मारे हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवता को भी अपने मूवीज़ में गलत दिखाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा मूवी है, बहुत सारे लोग भी हैं जो उसमें पंडित को विलन दिखाते हैं, पुजारी को हवस का पुजारी बोलते हैं। और जो ये सलीम खान है ना, वो भी एक राइटर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे वो भी। उन्होंने बहुत सारे मूवी के स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, उसमें जो है मौलाना को कुछ अच्छा दिखाते थे, पंडित को हवस का पुजारी दिखाते थे। बताइए, ऐसा मतलब ऐसे भी लोग हैं जो हमारे धर्म को टाई कर रहे हैं। वैसे ही आज आस्था पे बात आई है। एक बात बताइए, जो आज लॉरेंस बिश्नोई इस हिसाब का जो अपना एक रुद्र रूप ले रखे हैं, कहीं ना कहीं आस्था की बात है कि नहीं, कहीं ना कहीं समाज ने उनको मजबूर किया है ना। अभी मुनव्वर फारूकी 2 करोड़ का वो सड़क छाप कॉमेडियन आज जाके हमारे श्री राम जी के बारे में गलत बोल रहा है, सिर्फ मजे के लिए, अपने कॉमेडी के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए आप हमारे देवी देवता का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारी क्या औकात है? मुनव्वर फारूकी सामने होता चप्पल मारता, उसके जूते मारता, उसके अंदर सारी कॉमेडी बाहर निकल जाती है उसकी। जो हमारे धर्म के बारे में बोलेगा चप्पल जूते से उसकी स्वागत अच्छे से किया जाएगा। और सीधी सी बात है। और सुनिए मेरी बात, धर्म की बात आएगी, आज देखिए हमारे देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, रैली में पत्थरबाजी हो रही है, और जो है कहीं ना कहीं हमारे भगवान के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनका जो है मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक लॉरेंस बिश्नोई आज तक इन लोगों ने देखा है जिसने अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है। लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा रहा, पथरा हुआ मंदिर तोड़ता रहा, तो पता नहीं ऐसे कितने लॉरेंस बिश्नोई को स्टैंड लेना पड़ेगा धर्म के लिए। वैसे अब कहा जाता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई के जो बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, कहा जाता है सलमान खान के विरोध कर रहे हैं, कहा जाता है धर्मों के लेकर के विरोध कर रहे हैं। देखिए, धर्म का मामला तो है ही है, धर्म का मामला तो ये है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है सबसे पहले कि ये मामला सिर्फ धर्म का है, या इसके साथ साथ में क्राइम के अलग अलग रूप भी जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में सुन लीजिए बॉलीवुड के अंदर जो बॉलीवुड में लोग रहते हैं उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, मज़हब से संबंध है। स्पेशली सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए। अब सलीम जी ने ये बात बोली है कि उनका बेटा मच्छर भी नहीं मार सकता, तो इस बात के लिए तो मिस्टर सलीम, मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा कि आप ये गलत बोल रहे हैं। आप ही के बेटे ने विवेक ओबरॉय पे भी हाथ उठाया था, आप ही के बेटे ने ऐश्वर्या राय पर भी हाथ उठाया है। तो ये तो कम से कम इतना सफ़ेद झूठ तो मत बोलिए कि आपका बेटा हाथ में हिंसा नहीं कर सकता। वो कर सकता है, और वो हिंसा करने को अपनी हीरोगिरी समझता है।
कौन? सलमान खान। इस बारे में आप मत बोलिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो हिरन को मारा गया, अच्छा, 98 में हम साथ के दौरान मारा गया था, उससे प्रॉब्लम अभी तक चली आ रही है। देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ उतनी नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को सिर्फ उतने पे ले रहे हैं, मान सकते हैं कि गलती हो गया, तो अब माफी मांगने में उसको आप गलत बोल रहे हैं। हाँ। ये गलती नहीं हुई है, अच्छा, ये क्राइम है। क्राइम है। इसको क्राइम कहते हैं, इसको गलती। एक बात बताइए, क्या जान सिर्फ आपकी ही है? किसी एनिमल की जान नहीं होती है क्या? बिल्कुल है। वो भी उस एनिमल की जिसको कुछ एक वर्ग या एक समाज अपने ईश्वर के रूप में देखता है, या अपने परिवार के हिस्से के रूप में देखता है। ऐसे आपको पता है, अगर आप गधे को मार देंगे, गधा जो होता है, मैं एक एनिमल के रूप में एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सरकार उसकी सज़ा देती है आपको। गधे को मारने पे अपराध है, तो मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ। अब आती है बात कि सलमान खान को इसकी पनिशमेंट के रूप में क्या होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस गलतफहमी में आप नहीं मत रहिए। सलमान खान माफ़ी नहीं मांगेगा। क्यों नहीं? क्योंकि सलमान खान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जो बॉलीवुड है, वो एक माफिया का, अंडरवर्ल्ड का, नार्को टेररिज्म का, प्रोस्टिट्यूशन का, ठीक है, ये एक अड्डा है, और इस अड्डे में इसको बचाने वाले बहुत सारे लोग हैं। सलमान खान को बचाने वाले, शाहरुख खान को बचाने वाले, आमिर खान को बचाने वाले जितने भी ये लोग हैं जो इस तरह के क्राइमों में इन्वॉल्व रह सकते हैं, ये तो सलमान खान का तो मुद्दा सामने आ गया है। बस ये सलमान खान की जो एक क्राइम हिस्ट्री हमारे सामने है, अच्छा, इन लोगों की भी सामने नहीं है। कहीं न कहीं कहा जाता है भारत में अगर एक्ट्रेस सुरक्षा ना हो, जो एक्टर है सलमान खान इतना फेमस एक्टर है, फिर भी उसके ऊपर इतना खतरा। देखिए, सलमान खान हो, संजय दत्त हो, ये तो एक्टर 90 के दशक में भी थे। आपको याद होगा, संजय दत्त का सीधा सीधा कनेक्शन था दाऊद के साथ, इनका भी सीधा सीधा कनेक्शन था दाऊद के साथ। इनकी फिल्मों में दाऊद इब्राहिम का पैसा भी लगता था। देखिए, मैं बड़ी साधारण सी बात कहूँगा, चाहे कोई भी हो, चाहे संजय दत्त हो, सलमान खान हो, ठीक है, इनमें कोई भी हो, एक्सपर्ट कोई भी हो, जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। उसके साथ स्टार जोड़ के उसके क्रिमिनल माइंडसेट को कम नहीं किया जा सकता। और जो कर रहा है, मतलब वो क्रिमिनल माइंडसेट को प्रमोट कर रहा है। वो तो बॉलीवुड करता ही है। बॉलीवुड टेररिज्म को प्रमोट करता है, क्रिमिनल माइंडसेट को प्रमोट करता है, ड्रग्स को प्रमोट करता है, हर एक चीज़ को प्रमोट करता है, और इस्लामिक टेररिज्म को तो खुले तौर पे सपोर्ट करता है बॉलीवुड। अब बात आती है बिश्नोई की और सलमान खान की, या बात कर लीजिए सिद्दीकी की, जो बाबा सिद्दीकी। देखिए, जो इंसान मरा है वो दिखने में इंसान ज़रूर था, लेकिन दिमाग से इंसान नहीं था। वो इंसान नहीं था। हाँ, जब वो इफ्तार की दावतें करवाता था, इनके जो रमज़ानों में इफ्तार आते हैं उसकी दावतें करवाता था, वो उसकी दावत में शराब, ड्रग्स, हर तरह का नशा होता था, और लड़कियों को एक शारीरिक वस्तुओं की तरह उसमें प्रेजेंट किया जाता था। बॉलीवुड की जो हीरोइन होती थी उस ज़माने की, ठीक है। तो मुझे ये बता दीजिए, उस अपराधी को, उस क्रिमिनल को, जिसको आप कह रहे हैं बाबा सिद्दीकी, किस रूप में आप उसको सही मायने में भारत का सिटीज़न मानेंगे? 400 करोड़ से ऊपर की इल्लीगल संपत्ति थी उसके पास। ऐसा बहुत सारे लोग तो समाज सेवी के रूप में देख रहे थे। समाज सेवी के रूप में उसको वही देखेंगे जो दाऊद इब्राहिम को भी समाज सेवी के रूप में देखते थे। अच्छा, जो मस्तान मिर्ज़ा, जिसको हाजी मस्तान भी बोलते थे, वो भी एक आतंकवादी था, जो उसको भी जो है समाज सेवी के रूप में देखते थे। जो नसरल्ला, जो हिजबुल्ला का नसरल्ला मारा गया है, जो उसको भी समाज सेवी के रूप में देखेंगे। वो देखेंगे इन लोगों को समाज सेवी के रूप में। क्यों? इनकी समाज सेवा क्या है? इनकी समाज सेवा है इजराइल के अंदर उतर कर 7 अक्टूबर को, ठीक है, अब लगभग 1 साल हो चुका है उस घटना को, ठीक है, उतर कर जब वहाँ पर लोग अपने त्यौहार को मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ उतर कर महिलाओं के साथ पहले बलात्कार करो नंगा करके ऑन रोड, उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, ठीक है। तो ये है इनकी समाज सेवी मानसिकता। अच्छा, ठीक है, कि महिलाओं का बलात्कार। अब एक बात बताइए, जो नसरल्ला हमास के इस्लामिक आतंकवादियों ने इजराइल में किया, क्या वो हमारे देश में नहीं हुआ है? कैसे हमारे देश में नहीं हुआ है वो? सब कौन जगह पर हुआ है, वही तो जानना चाह रहा है पब्लिक। जब खालिस्तानी आतंकवादियों ने टिहरी बॉर्डर पर, अच्छा, टेंट के अंदर महिला के साथ बलात्कार थे,
राकेश टिकैत किसान नहीं है, वो किसान मंडी का दलाल है। वो किसान मंडी का दलाल है, किसानों का हक खाने वाला दलाल है वो। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा था ये बात आपको। ठीक है, एक एग्जांपल जो होता है, देखिए आप इसको इस रूप में शायद प्रमोट कर रहे हैं कि सलमान खान एक स्टार है या हीरो है। स्टार है, ठीक है, लेकिन वो एक क्रिमिनल है पहले। क्रिमिनल है। हाँ, उसकी पहली पहचान है क्रिमिनल। क्यों क्रिमिनल उसकी पहचान है? हिरन वाला मामला तो उसने किया ही है, वो तो हत्या उसने हिरन की है। मुंबई में बांद्रा के ऊपर बैठे हुए लोगों पर गाड़ी चला देना, वो हत्याएं की उसने। सुशांत सिंह की हत्या में उसका नाम आया। अच्छा, आया कि नहीं आया बताइए मुझे? नहीं आया था। बाबा सिद्दीकी का आरोप तो झूठे भी हो सकते हैं ना, तो ये भी तो आरोप ही है कि सलमान खान के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। मैं हम तो नहीं मानते इसको। देखिए, कहा जाता है आप माफी मांग लिया है, क्या लग रहा है? सलमान खान ने कौन सी माफी मांगी? भाई साहब, जो धमकी दिया था ना, जो बंदा ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल व्हाट्सएप सलमान खान माफी नहीं मांगेगा। सलमान खान नहीं मांगे, जो धमकी दिया था वो माफी मांग रहा है। पैसा मिल गया होगा उसको, इसलिए मांग ली उसने माफी। पैसा मिल गया? हाँ, पैसा मिल गया होगा उसको। अब इन लोग देखिए, ये जो लोग होते हैं, देखिए बिश्नोई भले ही बिश्नोई समाज से आता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ उसके अंदर बिश्नोई समाज जैसी महानता या शक्ति या बल है। यदि उसको बिश्नोई समाज से थोड़ा सा भी प्रेम है बिश्नोई को, तो वहाँ जाकर उस चीज़ को फेस करे कि उन लोगों ने कितनी पीड़ाओं में, और उन लोगों की सहायता करे। और अगर सलमान खान को भी थोड़ी सी भी हमदर्दी है बिश्नोई समाज से, तो वहाँ जाके उन लोगों से माफ़ी मांगे। कैसे माफ़ी मांगे? कैसे? अगर शब्दों में नहीं भी मांगना चाहता, अहंकारी है क्योंकि शायद नहीं मांगेगा, वहाँ जाके लोगों की सेवा करें। उसका बीइंग ह्यूमन कर देंगे क्या लोग? हैं? देखिए, कोई भी अपराधी जिसने बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध ना किया हो, यदि छोटा मोटा अपराध करके, जबकि सलमान खान ने एक जघन्य अपराध किया है। अच्छा, एंटी एनिमल है सलमान खान, पशुओं का पक्षियों का विरोधी है सलमान खान, ठीक है। फिर भी हमारे देश के लोगों का दिल इतना बड़ा है, कम से कम हिंदू समाज के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि यदि वो दिल से माफ़ी मांगेगा, भले ही शब्दों में ना मांगे लेकिन कर्म से माफ़ी मांगे, काम से माफ़ी मांगे, तो लोग उसको माफ़ कर देंगे। क्यों? वो शब्दों में क्यों माफ़ी मांगेगा? क्योंकि उस पर केस चल रहा है। यदि उसने माफ़ी मांग ली तो वो अंदर जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये कारण है। तो ये जो लड़ाई है वो सलमान के अंडरवर्ल्ड की लड़ाई है, जो सलमान एक अंडरवर्ल्ड को चलाता है बॉलीवुड के अंदर, और ये जो बिश्नोई है उस जैसे गैंगस्टर की लड़ाई है। ये बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें बस हाँ, इसमें पीछे एंगल हो सकता है इस्लामिक टेररिज्म का, इसमें एंगल हो सकता है पीछे इस्लामिक टेररिज्म का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सलीम जी, मुझे शेम होनी सलीम जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस लेवल के दोगले होंगे, इस लेवल के झूठे होंगे आप। शेम होनी सलीम जी, यू आर जस्ट शेमलेस पर्सन। I'm so sorry. You are nothing. थैंक यू।